नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के 7वें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना विधि एवं दुर्भाग्यनाशक उपाय। श्री माँ दुर्गा का सप्तम रूप है कालरात्रि। ये काल का नाश करने वाली है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र यानी कि मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए, गले में विद्युत की भांति चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र है जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल है, जिनमें से बिजली की तरह चमकीली किरणें निकलती रहती है। इनकी नासिका से श्वास निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गंधर्व है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित रहता है। साधक के लिए सभी सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह अधिकारी होता है। उसकी समस्त विघ्न बाधाओं तथा पापों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। मधुकैटभ नामक महापराक्रमी असुर से जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इन्हीं माता की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर की भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही है और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और खड्ग धारण किया है। देवी कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और हवाओं में लहरा रहे हैं। देवी कालरात्रि गंधर्व पर सवार है। माँ का वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, अतः देवी को शुभंकरी भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तामसी रूप में जिन देवी को उत्पन्न किया, वह देवी ही कालरात्रि है। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा आदि कई नामों से जानी जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। षष्ठी पूजा के दिन जिस बेलपत्र को आमंत्रित किया जाता है, उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती है। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन से भक्तजनों के लिए देवी माँ का दरवाजा खुल जाता है और भक्तगण पूजा स्थलों पर देवी के दर्शन हेतु पूजा स्थल पर जुटने लगते हैं। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान और कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदिरा भी देवी को अर्पण की जाती है। सप्तमी की रात्रि को सिद्धियों की रात्रि भी कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं, आज सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हैं। पूजा विधान में शास्त्रों में जैसा वर्णित है उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, 10 दिक्पाल, देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और फिर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से पहले माँ का ध्यान करना चाहिए। देवी कालरात्रि का सप्तशती मंत्र है ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते।
दूसरा मंत्र है धाम धीम धूम दुर्जते पत्नी वाम वीम वूम बागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सुम में शुभम कुरु। माँ का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भगवती कालरात्रि का ध्यान कवच और स्तोत्र का पाठ करने से भानु चक्र जागृत होता है। इनकी कृपा से अग्नि भय, आकाश भय, भूत पिशाच स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। कालरात्रि माता भक्तों को अभय प्रदान करती है। माँ कालरात्रि हर तरह का संकट नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती है। देवी की पूजा के बाद भगवान शिव की और ब्रह्मा जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। दुर्भाग्य नाशक उपाय। मृत्यु भय से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि को काले चने का भोग लगाएं। सप्तम नवरात्रि के दिन नया सूती लाल वस्त्र लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर माता का हृदय में स्मरण कर अपनी मनोकामना 7 बार कहकर उस नारियल को बहते जल में प्रभावित कर दे। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और ये उपाय लेकिन एकांत में चुपचाप करें। दुर्गा सप्तशती का 7वें और 10वें अध्याय का पाठ कर माता को गुड़ का भोग अर्पण करने से मुकदमे में विजय मिलती है। पाशुपतास्त्र स्तोत्र प्रयोग को सप्तमी के दिन कम से कम 21 या इससे अधिक बार अवश्य पढ़े। इसके प्रभाव से शत्रु दमन, घर के विघ्न बाधा दूर होते हैं, कार्य में सफलता मिलती है, वास्तु दोष एवं समस्त उत्पात नष्ट हो जाते हैं, आने वाली बीमारियां दूर होती है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी यदि सुख और सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है तो इसके लिए ये उपाय अवश्य करें। यह प्रयोग नवरात्रि के सप्तमी के दिन सुबह 4 से 6, दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे और रात्रि को 10 बजे से 12 बजे के बीच शुरू करना लाभकारी होता है। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए, माँ कालरात्रि की तस्वीर और दक्षिण काली यंत्र तथा शनि यंत्र स्थापित करें। इसके बाद अलग अलग 8 मुट्ठी उड़द की 4 ढेरियाँ बना लें। प्रत्येक उड़द की ढेरी पर तेल से भरा दीपक रख दें। प्रत्येक दीपक में 4 बाती रहनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पण करें। शुद्ध कंबल का आसन बिछाकर 1 पाठ शनि चालीसा, 1 पाठ माँ दुर्गा चालीसा, 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः और 1 माला ओम सम शनैश्चराय नमः की जाप करें। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।